सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में इस वक्त ऐसा तूफानी मोड़ आया है जिसने हर किरदार की जिंदगी हिलाकर रख दी है। जहां एक तरफ अनु और मोहित की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस शादी के पीछे छिपा दर्द अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। घर में हल्दी मेहंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी है, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है, हर तरफ खुशियों का माहौल है। लेकिन इन चमकती मुस्कानों के बीच एक चेहरा ऐसा है जो अंदर ही अंदर टूट रहा है, और वो चेहरा है अनु का। अनु बाहर से भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ है। उसकी माँ पुष्पा बार बार अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। उसे साफ महसूस हो रहा है कि अनु इस शादी से खुश नहीं है। हर छोटी छोटी बात में पुष्पा को अनु की उदासी नजर आने लगती है। कभी अनु अकेले बैठकर खिड़की से बाहर खोई खोई देखती रहती है, तो कभी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भी उसकी आंखों की नमी छिप नहीं पाती। पुष्पा कई बार गोपाल जी से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें एक बार अनु से खुलकर बात करनी चाहिए, उसकी असली खुशी जाननी चाहिए। लेकिन गोपाल जी समाज और रिश्तेदारों की इज्जत के बोझ तले दबे हुए हैं। वह पुष्पा की बातों को हल्के में लेते हुए कहते हैं कि शादी से पहले हर लड़की नर्वस होती है, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। पुष्पा चुप तो हो जाती है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। और फिर एक ऐसा पल आता है जो पुष्पा को अंदर तक हिला देता है। अनु रसोई में खाना बना रही होती है। उसका ध्यान कहीं और है, शायद अपने टूटते सपनों में, शायद आरे की यादों में। तभी अचानक वह अनजाने में अपना हाथ गरम तवे पर रख देती है। जलन की तेज चीख के साथ जैसे पूरे घर की सांसें थम जाती है। पुष्पा दौड़कर आती है और अनु का जला हुआ हाथ देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उस पल उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी सिर्फ उदास नहीं है, वह अंदर से बिखर चुकी है। इसी बीच शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। अनु चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं खींच पा रही। परिवार की खुशी, पिता की इज्जत और समाज का डर, इन सब के बीच वह खुद को मजबूर पाती है। वह शादी के लिए तैयार होने का फैसला तो कर लेती है, लेकिन उसका दिल अब भी कहीं और अटका हुआ है। ऑफिस में जब अनु अपने जले हुए हाथ के साथ पहुंचती है, तो आर्य की नज़र तुरंत उस पर पड़ती है। जैसे ही वह अनु का जला हुआ हाथ देखता है, उसकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगती है। बिना कुछ सोचे वह अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में ले जाता है। अनु हैरान होकर पूछती है, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आर्य हल्की नाराजगी और प्यार भरी आवाज में कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे हाथ पर दवाई लगा रहा हूं। उस छोटे से केबिन में वक्त जैसे ठहर जाता है। आर्य बहुत ही नरमी से अनु के हाथ पर मरहम लगाता है और दोनों की आंखों में अनकहे जज्बात तैरने लगते हैं। चुप्पी के उस पल में आर्य धीमी आवाज में कहता है, अगर हम इस जन्म में साथ नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, शायद किस्मत हमें किसी और जन्म में जरूर मिलाएगी। यह सुनकर अनु की आंखें भर आती है। दोनों जानते हैं कि उनका प्यार अधूरा है, लेकिन फिर भी उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहेंगे। दूसरी तरफ घर पर पुष्पा बेचैनी से इधर-उधर टहल रही है। उसकी माँ की ममता अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रही। वह सोचती है कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया, तो उसकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर गोपाल जी के सामने एक बड़ा सवाल रखती है, क्या यह शादी रोकी नहीं जा सकती? गोपाल जी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। उनके लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं। वह गुस्से और चिंता में कहते हैं कि अब इतनी देर से शादी तोड़ना नामुमकिन है। रिश्तेदार, समाज, लोगों की बातें, इन सब का क्या होगा? लेकिन पुष्पा इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह साफ कह देती है कि उसके लिए अपनी बेटी की खुशी सबसे ऊपर है, चाहे इसके लिए उसे सारी दुनिया की बदनामी क्यों न सहनी पड़े। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब अनु दुल्हन बनकर मंडप तक पहुंच जाती है। चारों तरफ शहनाइयों की आवाज गूंज रही है, लेकिन अनु का दिल भारी है। तभी अचानक पुष्पा आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर अडिग फैसला।
वह सबके सामने इस शादी को रोक देती है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। रिश्तेदार हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। पुष्पा अपनी बेटी का हाथ थामकर कहती है कि वह अपनी बेटी की जिंदगी को समझौते की आग में नहीं झोंक सकती। वह अनु की खुशी के लिए हर इल्जाम, हर बदनामी सहने को तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गोपाल जी अपनी पत्नी का साथ देंगे? क्या वह भी अपनी बेटी की खुशी को समाज की इज्जत से ऊपर रख पाएंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्या अनु और आर्य का प्यार जीत पाएगा? क्या एक माँ की हिम्मत पूरे परिवार की सोच बदल देगी? आने वाले एपिसोड में यही देखने सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? क्या गोपाल जी को भी मान जाना चाहिए? क्या बच्चों की खुशी सच में सबसे ऊपर होती है? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।